ठीक है। जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन का एक प्रॉब्लम है, ये लीनियर इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड का, सीबीएसई बोर्ड 10th स्टैंडर्ड का लीनियर इक्वेशन का एक प्रॉब्लम है। देखिए इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7। ठीक है, मतलब ए और बी का जो है सो मासिक इनकम 8:7 के रेशियो में है। कहने का मतलब है कि यदि 8 रुपया कमाता है तो बी महीना में 7 रुपया कमाता है। यदि ये 8 का दुगना कमाता है तो बी 7 का दुगना कमाएगा। तो इस तरह से अगर हम मान लेते हैं कि लेट मंथली इनकम्स ऑफ ए बी रुपीस, यदि जैसे देखिए ए अगर कमाता है 8 का दुगना तो 7 कमाएगा, बी कमाएगा 7 का दुगना। ए अगर कमाएगा 8 रुपया का 3 गुना तो ई कमाएगा 7 रुपया का 3 गुना। मानते हैं कि ये जो है सो 8 रुपया का x गुना कमाता है, 8 रुपया का x गुना कमाता है। तो इसको हम 8 को यदि हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लिखाता है 8x। तो हम मानते हैं कि ए का इनकम जो है सो 8x है। लेट एज इनकम बी ₹8x। तो बी जो है सो 7 का x गुना कमाएगा। तो 7 को यदि हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x हो जाएगा। तो लेट मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड ए बी ₹x एंड मंथली इनकम ऑफ बी ₹7x हो गया। ठीक है, अब है कि दिया हुआ है कि देयर एक्सपेंडिचर्स, उनके जो खर्च हैं, देयर मतलब उनके एक्सपेंडिचर्स खर्च आर इन द रेशियो 19:16। 19 और 16 के अनुपात में उसके खर्च हैं। मतलब ए यदि महीना में 19 रुपया खर्च करता है तो बी 16 रुपया खर्च करेगा। तो मानते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर जो है, ये जो एक्सपेंडिचर है उसको यदि हम यानी कि 19 का यदि दुगना अगर ए खर्च करता है तो 16 का दुगना बी खर्च करेगा आपका। 19 का 3 गुना अगर ए खर्च करता है तो 16 का 3 गुना बी खर्च करेगा। मतलब इसका मतलब यही हुआ, यहाँ जो उसे उनके खर्च का जो रेशियो दिया हुआ है, ए और बी के खर्च का रेशियो यहाँ दिया हुआ है 19:16। तो इसका मतलब यही हुआ कि ए अगर 19 का y गुना अगर खर्च करेगा तो बी 16 का y गुना खर्च करेगा। तो 19 को अगर हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19y हो जाएगा। तो इस तरह से एज एक्सपेंडिचर हम मानते हैं कि 19y, और बीज एक्सपेंडिचर हम मान लेते हैं, बीज एक्सपेंडिचर हम मान लेते हैं 16y। फिर यहाँ कहता है इफ ईच, यदि प्रत्येक बचाता है ₹5,000, प्रत्येक 500 रुपये की बचत करता है पर मंथ, हर एक महीना में 500 रुपये बचत करता है। ठीक है, तो अब इक्वेशन कैसे बनेगा देखिए। ए कमाता है 8x और खर्च करता है 19y। ठीक है, तो इनकम माइनस खर्च, मतलब जितना कमाया उसमें से हम खर्च को हटा देंगे, खर्च को माइनस कर देंगे तो मेरा सेविंग बचेगा। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 8x माइनस 19y, यानी कि ये इतना कमाया, इतना और क्या वो खर्च कर दिया, तो बाकी वो कितना बचाया, बाकी बचाया वो 5,000, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक जो है सो 5,000 रुपये का बचत करता है पर मंथ। इस तरह से ए का इनकम माइनस ए का खर्च, ए का इनकम ये हुआ माइनस ए का खर्च इक्वल टू ए का सेविंग। जैसे मान लीजिए कि आप 10 रुपया कमाते हैं और 3 रुपया खर्च करते हैं, तो आप कितना बचत कीजिएगा, 10 माइनस 3 यानी कि 7 रुपया का बचत कीजिएगा। तो इनकम माइनस खर्च, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। तो यहाँ पर भी वही यहाँ लॉजिक लगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग।
फिर दूसरा इक्वेशन लाने के लिए बी का इनकम कितना है, बी का इनकम है 7x और खर्च कितना करता है, खर्च करता है मेरा 16y। तो यहाँ हम बी के इनकम में हम बी का खर्च माइनस कर देंगे 16y इक्वल टू, वो भी मेरा 5000 के इक्वल जाएगा, क्योंकि ए और बी प्रत्येक 5000 रुपये का सेविंग करता है, बचत करता है। अब देखिए, अब हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, जैसे कि अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 8 और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 7। तो आप इस दोनों के कोफिशिएंट को सेम कर दीजिए। इसको जैसे कि हम 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 जा 56 हो जाता है। इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 जा 56 होता है। इस तरह से x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग 7, और इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 8 जा, इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 8 जा 56x माइनस 19 7 जा, इसको भी 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 133y हो जाएगा। और फिर इसको हम अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या कीजिए, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 5 जा 35 और उसमें 1 2 3 जीरो यहाँ बैठा दीजिए। फिर उसी तरह से इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 जा यहाँ जाएगा 56x। इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 8 जा होता है 128। ठीक, तो यहाँ आप माइनस का माइनस दे दीजिए, 16 8 जा यहाँ 128 कीजिए। ऐसे भी 8 6 जा 48, 8 इन हैंड 4 और 8 1 जा 8 और 4 यहाँ 12, तो 128 y हो गया। और फिर इसको भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा हो जाएगा मेरा 8 5 जा 40 और यहाँ 3 जीरो आप उतार दीजिए, यहाँ ये हो गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें। फर्स्ट इक्वेशन में हम सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए अब सेकंड इक्वेशन के हर एक टर्म का साइन हम चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ हम माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ हम प्लस कर देंगे, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ हम माइनस कर दिए। अब उससे देखिए क्या हुआ कि ये प्लस 56x और माइनस 56x मेरा कैंसिल हो गया। अब देखिए सिर्फ y का टर्म मेरा बचा। अब एक इक्वेशन आ गया, एक वेरिएबल आ गया। अब देखिए यहाँ क्या कीजिए, अब आप यहाँ देखिए माइनस 133y लिखा हुआ है, माइनस प्लस 128y लिखा हुआ है। तो हम इसको आपस में हमको माइनस करना है, तो 133y में आप 128y आप माइनस कर दीजिए आराम से। तो 13 में एजेंस यहाँ 5 और यहाँ तो फिर 2 बचा, तो ये तो मेरा खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। यहाँ 5y हो गया ये। तो अब यहाँ आप 5y लिख दीजिए, और इसमें लार्जर नंबर कौन है, ये 133, और इसके आगे कौन साइन है, माइनस साइन, तो ये माइनस साइन आप यहाँ आप बैठा दीजिए इसकी जगह। इक्वल टू अब यहाँ 40,000 है, तो 40,000 में आप 35,000 को पहले माइनस कीजिए, क्योंकि इसके आगे प्लस साइन है, इसके आगे माइनस साइन, तो अपोजिट साइन है, तो इसलिए दोनों को आपस में माइनस करना होगा। तो आप दोनों को आपस में यहाँ माइनस कर दीजिए, 0 0 0 10 में 5 से 5, यहाँ 3 बचा, 1 कैंसिल हो गया। यहाँ 5,000 आप लिख दीजिए, यहाँ 5,000 यहाँ लिख दीजिए। दोनों को 40,000 में 35,000 माइनस कर दिए, और इसमें लार्जर नंबर 40,000 है, तो इसके आगे माइनस साइन है, तो आप यहाँ माइनस साइन आप बैठा दीजिए इस तरह से। लार्जर नंबर के आगे जो साइन है वही साइन यहाँ बैठेगा। अगर दो नंबर अपोजिट साइन का हो, एक प्लस का हो, ये देखिए प्लस का है, ये इसके आगे प्लस साइन है, इसके आगे माइनस साइन है, तो आपस में सब्ट्रैक्शन होगा, आपस में उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आराम से। और लार्जर नंबर के आगे जो साइन है वही साइन सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर आएगा उसमें बैठ जाएगा, सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर आएगा उसमें वो बैठ जाएगा। फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस मेरा कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना आया, y इक्वल टू आ जाएगा 5,000/5। इस 5 को इधर लेंगे, ये 5 के साथ मल्टीप्लाइड है, तो आकर के यहाँ इसको डिवाइड करेगा। क्योंकि देखिए अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, इसको ही 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये मेरा 5 5 कट जाता है,
तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इधर 5 को ले आएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ काट दीजिए, 5 1 जा 5, यहाँ काट दीजिए, और 1 2 3, यहाँ 1 2 3 जो यहाँ बैठा दीजिए आप। तो y इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 1000, तो ₹1000, ठीक है। अब हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए अब क्या कीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में बैठा दीजिए y का वैल्यू, ठीक है। हम पुटिंग y इक्वल टू 1000 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में बैठा देते हैं। यहाँ मेरा इक्वेशन 1 मेरा है 8x, यहाँ 8x लिखिए पहले, 8x है इक्वेशन 1 मेरा ये है 8x लिखिए यहाँ, माइनस फिर यहाँ 19 है और इंटू y है, देखिए यहाँ इंटू y है, 19 इंटू y है, इंटू, यहाँ इंटू का साइन दीजिए और y के जगह आप बैठा दीजिए 1000 इक्वल टू यहाँ हो गया आपका 5000, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 8x को इधर रहने दीजिए और यहाँ इक्वल टू का साइन दीजिए, इक्वल टू का साइन दीजिए यहाँ आरएस में 5000 लिखा हुआ है, उसको लिखिए। अब ये 19 बन जा 19, तो अब इसको हम उठा के इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस साइन है तो यहाँ करके प्लस साइन हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज करने से साइन चेंज हो जाता है। और 19 बन जा 19 और उसमें 1 2 3 जीरो ही बैठ जाएगा 19,000। तो इस तरह से 8x इक्वल टू आ गया 5000 प्लस 19,000, ठीक है। तो इस तरह से मेरा 8x इक्वल टू आ गया मेरा कितना 24,000, क्योंकि 19,000 में अगर हम 5000 प्लस करते हैं 0 0 0 9 14 4 इन एंड 1 और ये 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 1 और 1 2 24,000 हो गया। तो इस तरह से x इक्वल टू हो गया 24,000 बाई 8, क्योंकि यहाँ ये x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो इधर आकर के इसको डिवाइड करेगा, आर्टिस की तरफ जब 8 को हम लाएंगे तो 25,000 को डिवाइड करेगा, तो 8 3 जा यहाँ, तो x इक्वल टू 3000 हो गया। तो आप पूछा है फाइंड देयर इनकम्स, तो एज इनकम हो जाएगा, एज इनकम हो जाएगा कितना है, एज ए का इनकम है 8x, यानी कि 8x यानी कि 8 इंटू x, दैट इज 8 इंटू 3000। तो आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 और 3 जीरो यहाँ बैठा दीजिए, 24,000 हो गया। और इस तरह से बीज इनकम हो गया आपका कितना 7x, यानी कि 7 इंटू एक्स, दैट इज 7 इंटू 3000, तो 7 3 जा 21 और 3 जीरो यहाँ बैठा दिए। तो इस तरह से एज इनकम हो गया इतना, एज इनकम हो गया इतना और बीज इनकम हो गया, ये आंसर आ गया मेरा।